क्वेश्चन नंबर 10, इसमें हमें 4 पॉइंट्स दिए गए हैं ए बी सी डी इन एक्स वाई प्लेन। सिचुएशन इस दफ़ा क्या है भाई? इस दफ़ा हमें यह बताया गया है कि रैंडमली एक क्वाड्रिलेटरल के 4 पॉइंट्स हैं, वर्टिसेस हैं। फॉर एग्जांपल क्वाड्रिलेटरल भाई जिसमें 4 साइडेड शेप हो, राइट। अब ये एक रैंडमली मैंने एक 4 साइडेड शेप ड्रॉ कर दी। ऑल 4 साइड्स दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन लेंथ। इनके एंड पॉइंट्स हैं ए बी सी डी। क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है, फाइंड दी मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। यानी कि हमें मिड पॉइंट निकालना है ए बी का, मिड पॉइंट निकालना है बी सी का, मिड पॉइंट ऑफ सी डी एंड मिड पॉइंट ऑफ डी ए। इनके हम रैंडमली कोई नेम सपोज कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल पी क्यू आर एंड एस। चलें जी स्टेप बाय स्टेप मिड पॉइंट्स निकालते हैं। हाँ जी, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, डायग्राम के मुताबिक हमने उसको पी का नाम दे लिया भाई। 9 एंड -7 प्लस करें, 2 पे डिवाइड कर लें। 3 एंड 7 प्लस डिवाइडेड बाय 2। 9 - 7 2, 2 बाय 2। 3 + 7 10, 10 बाय 2, 2 5 हुआ 10। तो फर्स्ट हमारे पास पॉइंट इवेल्युएट हो चुका है भाई पी। सेकंड मिड पॉइंट ऑफ सेकंड साइड, इसका हमने नेम सपोज कर लिया है बी सी का, मिड पॉइंट का नाम क्यू। तो मिड पॉइंट क्यू निकालते हैं। तो -7 एंड -3 प्लस करें, 2 पे डिवाइड कर लें। -7 - 3 ओवर 2। इसी तरह से 7 एंड -7 इनको प्लस कर लें, डिवाइडेड बाय 2। -7 एंड -3 -10 ओवर 2। 7 - 7 0, 0 ओवर 2। 2 5 10 जी, नेगेटिव साइन इसके साथ रहेगा। -5, 0 ओवर 2, 0 ओवर 100, 0 ओवर 1 मिलियन, 0 ओवर एनीथिंग, 0 ओवर एनी नॉन जीरो नंबर, आंसर होगा इसका 0। तो 2 अदद पॉइंट्स इवेल्युएट हो चुके हैं। तीसरा मिड पॉइंट, अब ए बी बी सी, तीसरी साइड है हमारे पास सी डी। तो थर्ड आ गया हमारे पास मिड पॉइंट ऑफ साइड सी डी, मिड पॉइंट ऑफ साइड सी डी। हाँ जी, -3 एंड 5 इन दोनों को प्लस करें, एक्स कोऑर्डिनेट्स प्लस करें, वाई कोऑर्डिनेट्स प्लस करें, डिवाइडेड बाय 2 ईच। तो ये वैल्यू बनी -3, इसका नाम हमने क्या रख लिया भाई आर। तो ये आ गया जी आर पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट्स -3 + 5 ओवर 2। इसी तरह से -7 एंड -5 ओवर 2। -3 + 5 2, 2 ओवर 2 1। -7 एंड -5 -12, 2 6 are 12। तो आर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हुए जी 1 एंड -6। फाइनली लास्ट हमारे पास साइड रह गई भाई। लास्ट साइड बेशक आप इसी ऑर्डर में चलते हुए डी ए बोल दें या ए डी बोल दें, इट इज़ द सेम थिंग। तो हम इसको डी ए ही लिख लेते हैं। मिड पॉइंट ऑफ द लास्ट साइड डी ए। अपनी आसानी के लिए ना मैं पॉइंट्स इधर लिख लेता हूँ, उधर देखने के बजाय ना। ए पॉइंट है हमारे पास 9 एंड 3, डी है जी 5 एंड -5, राइट। ओके, तो मिड पॉइंट प्लस करें, 2 पे डिवाइड करें। नाम इस मिड पॉइंट का है जी एस। एस इज इक्वल टू 9 + 5 ओवर 2 एंड वाई कोऑर्डिनेट्स बने हमारे पास 3 एंड -5। तो 3 - 5 ओवर 2। 9 + 5 14 एंड 3 - 5 -2, कटिंग, ये भी कटिंग हो गई। तो फाइनली एस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए जी 7 एंड -1। ले जी मिड पॉइंट्स आ गए हैं, यहाँ तक इसको नोट कर लें। फिर अभी ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, हमें ये कहा गया फर्दर कि इन मिड पॉइंट्स को अगर हम एक ऑर्डर में ज्वाइन करें तो जो न्यू शेप बनती है वो बनती है पैरेललोग्राम। ये हमें प्रूव करना है। लाइक अब हमसे नेक्स्ट जो हमें टास्क दिया गया है वो ये भाई कि इफ़ वी ज्वाइन पी क्यू, इफ़ वी ज्वाइन एस आर एस पी एंड दिस पी क्यू,
ये जो शेप है, ये अब शेप हमें प्रूव करनी है कि जो इनसाइड शेप बन रही है, दैट दिस इज द शेप ऑफ अ पैरेललोग्राम। लेकिन इसको यहाँ तक नोट करें, फिर पैरेललोग्राम वाला भी प्रूव करते हैं। ऑलराइट, अभी हम अपने नेक्स्ट टास्क की तरफ चलते हैं विद इन क्वेश्चन। अब हमें ये प्रूव करना है कि ये जो शेप बन रही है पी क्यू आर एस इज पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम तभी हम प्रूव कर सकते हैं जब उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल इन लेंथ हो। ठीक है, लाइक अगर मेरे पास है भाई पी क्यू आर एस, तो मुझे प्रूव करना है कि ये पैरेललोग्राम बनती है, तो प्रूव करना पड़ेगा कि पी क्यू इक्वल है एस आर के और क्यू आर जो है वो इक्वल है भाई किसके, पी एस के। ये अब हमें प्रूव करना है, तो लेट्स डू दैट। पी क्यू, अब अपनी आसानी के लिए आप चाहें तो इन चारों पॉइंट्स को एक दफ़ा साइड पे लिख लें, पी क्यू आर एस। तो व्हाट आर द पॉइंट्स, क्योंकि इधर से बार बार ढूंढना मुश्किल रहेगा। पी पॉइंट है हमारा 15, क्यू -50, आर 1 - 6 एंड एस 7 - 1। ये हमने चारों मिड पॉइंट्स इधर लिख लिए। पी क्यू यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला, तो डिस्टेंस फार्मूला हमारा क्या है भाई, पहले एक्स कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस लें फिर वाई कोऑर्डिनेट्स का। तो -5 - 1 होल स्क्वायर एंड 0 - 5 होल स्क्वायर। -5 एंड -1 हुआ -6, 0 - 5 हुआ -5। स्क्वायर लें, एक अगर नेगेटिव नंबर है तो उसका भी स्क्वायर होगा पॉजिटिव। 36 + 25, 6 + 5 11, 3 + 2 + 1 61। ये आ गई हमारे पास साइड पी क्यू, राइट। अब पी क्यू हमारे पास इक्वल होनी चाहिए, मस्ट बी इक्वल टू एस आर। तो लेट्स कैलकुलेट एस आर। अच्छा, एक तरीका ये भी है कि आप तरतीब से सारे निकाल लें और उसके बाद फिर इस तरह कर लें, पैटर्न बना लें कि फर्स्ट एंड थर्ड वाली वैल्यू सेम होनी चाहिए, सेकंड एंड फोर्थ। दिस इज बेटर फॉर यू। आप लिखें पी क्यू, फिर उसके बाद आप लिखें क्यू आर, आर एस, और यहां पे आप लिख लें एस पी। ठीक है, अब फर्स्ट और थर्ड इनका आंसर सेम होना चाहिए, सेकंड एंड फोर्थ इसका आंसर सेम होना चाहिए। अपोजिट साइड्स मस्ट हैव इक्वल लेंथ। ओके, क्यू आर, ओके जी, क्यू आर तो -5 - 1 एक्स कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस, वाई कोऑर्डिनेट्स 0 एंड -6, तो ये बनेगा 0 - -6 यानी कि 0 + 6। -5 एंड -1 -6, दिस इज ओनली 6। 36 प्लस अनदर 36 72। अब 72 प्राइम नंबर नहीं है, इसका मतलब इसकी फैक्टराइजेशन हमें करनी पड़ेगी। ठीक है, तो 72 अगर हम इसको फैक्टराइज कर लें, 2 × 36, 2 × 18, 9 एंड 3 1s are, ये दो पेयर बनाते हैं और ये दो पेयर बनाते हैं। 72 हुआ हमारे पास 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर और एक 2 अलग से रह गया। तो जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे, सो दैट विल बी 2 फ्रॉम हेयर, 3 फ्रॉम हेयर, क्योंकि इसका स्क्वायर नहीं है। और आप जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये वैल्यू विद इन स्क्वायर रूट ट्रैप हो जाएगी। तो इस तरह ये वैल्यू बनती है 6√2। तो 72 स्क्वायर रूट ये बना हमारे पास 6√2। ये आ गई हमारे पास सेकंड लेंथ क्यू आर। ठीक, अब मूविंग टू द थर्ड साइड, थर्ड है हमारे पास आर एस। तो आर एस हमारे पास क्या होगा भाई, एक्स कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस लें और इसी तरह से फिर वाई कोऑर्डिनेट्स का। 7 - 1। अच्छा, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप 7 - 1 लिखें या 1 - 7 लिखें। ये लेक्चर 1 में, वेरी फर्स्ट लेक्चर में भी आपको एक्सप्लेन किया है, क्योंकि जब आप उसका स्क्वायर लेंगे फाइनल आंसर सेम होगा। तो 7 - 1 होल स्क्वायर, जो आपको कन्वीनियंट हो फौरी तौर पे आप वो लिख लें, फाइनल आंसर सेम रहेगा। -1 एंड +6 होल स्क्वायर। 7 - 1 6, -1 + 6 हुआ जी 5,
36 प्लस 25 और लकीली 61 आ गया, जो हमारी फर्स्ट साइड थी। यानी कि अभी तक हमारा जो आंसर है वो सेम जा रहा है। ओके, थर्ड साइड हमें कैलकुलेट करनी है एसपी। इसको थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं। Alright, third side SP using the same distance formula. 7 minus 1 and minus 1 minus 5. 7 minus 1 whole square, x coordinates का difference, इसी तरह से y coordinates का difference, minus 1 minus 5 whole square. 7 minus 1 ये हुआ जी 6, minus 1 and minus 5 ये हुआ negative 6. नंबर नेगेटिव हो या पॉजिटिव, स्क्वायर उसका पॉजिटिव होगा। 36 प्लस 36 72। लकीली इसकी हमने ऑलरेडी फैक्टराइजेशन करके स्क्वायर रूट निकाला हुआ है, विच इज 6 स्क्वायर रूट 2। अब देखें क्या फर्स्ट एंड थर्ड साइड, सेकंड एंड फोर्थ साइड ये इक्वल है, तो यस दिस इज अ पैरेललोग्राम एज PQ is equal to third side, RS is equal to square root 61 and second side QR is equal to SP is equal to 6 square root 2. Opposite sides are equal in length, so yes, PQRS is a parallelogram. लें जी, इसको आप नोट कर लें। ये हम लोग यहाँ स्क्वायर रूट आई थिंक लगाना भूल गए, यहाँ पे स्क्वायर रूट लगा लें, ठीक है। अब वरना वो इक्वल कैसे होगा ना, क्योंकि ये स्क्वायर रूट 61, सो दिस मस्ट बी स्क्वायर रूट 61। अब कंप्लीट है, इसको नोट कर लें।